गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप सबको जो गूगल मीट पे हैं और जो लोग यूट्यूब पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। ये जो प्रोग्राम है हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, श्री रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं। इसमें एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूँ, ये कि जो शनिवार को हम प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ, वो बच्चों के लिए होता है सैटरडे का प्रोग्राम। उसमें थोड़ा सा जो है हम नियम ला रहे हैं। अभी नियम ये है कि अभी तो बच्चे कुछ भी प्रिपेयर करते हैं, भजन प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई दोहा प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई कोट प्रिपेयर करते हैं। अब ये करना है कि जो सिद्ध योग कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, सिद्ध योग और वेदांत ये दोनों मिलके पूर्ण योग होता है। ठीक है, सिद्ध योग तो आप कर रहे हो। अब वेदांत के लिए जानने के लिए हमें जो शुरू करना है वो शुरू करना है पतंजलि अष्टांग योग, बाइबल की भविष्यवाणियाँ और रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये तीन ऐसी किताबें हैं जो ग्रंथ हैं हमारे, जो हमें जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो सैटरडे को अटेंड करते हैं सिद्ध योगी वाला सेशन, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस सैटरडे से हम लोग पतंजलि अष्टांग योग शुरू करेंगे। पतंजलि अष्टांग योग जो हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि जो उसमें सूत्र हैं वो सूत्र 3 या 5 सूत्र, पहले 3 सूत्र या 5 सूत्र जो बच्चे हैं इस स्टूडियो में या फिर इस सेशन में, उन सबको 3 से 5 सूत्र जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब ये 3 से 5 सूत्र सबको प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं कि एक आपने कर लिया और एक आपके भैया ने या बहन ने कर लिया, ऐसा नहीं होगा। 3 सूत्र रखो, 5 पकड़ के चलो, लेकिन 3 तो आपको करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। संस्कृत में अगर याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, आप उसको हिंदी में उसका अर्थ समझ सकते हो। आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। अगर आपके पास पतंजलि अष्टांग योग की बुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे पतंजलि अष्टांग योग की बुक भेजूंगा और उसके साथ ही 2 बुक्स मैं आपको भेजूंगा, दोनों हिंदी में है। एक नंदलाल जी दिशोरा की है और दूसरी एक और है। नंदलाल जी की दिशोरा बुक आप फॉलो करो तो बहुत अच्छा होगा, ईजी है समझना। और उसमें जो पेजेस ठीक से छपाई नहीं हुई है उनको कवर करने के लिए एक और हिंदी की बुक है, वो मैं आपको भेजूंगा। वो दोनों बुक्स को आपने फॉलो करना है। अपने बच्चों को 3 सूत्र जो है, 3 से 5 सूत्र आपने इस सैटरडे के लिए प्रिपेयर करवाने हैं। इसके साथ ही अनुभूतियाँ का जो उनको जो अनुभूतियाँ होती हैं वो भी 15 मिनट का सेशन उसमें रखेंगे। अगर समय बचता है तो 15 मिनट की उनकी अनुभूतियाँ रहेंगी। पहले तो पतंजलि अष्टांग योग को समझना ज़रूरी है कि जो बदलाव आते हैं, जो योग हम कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, ये दिशा के लिए वेदांत जो जुड़े हुए हैं इससे, हमारे योग से, उनका अध्ययन करेंगे। अभी बड़े वेदांतों की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक जो हमें रिक्वायरमेंट है और जो हम जोड़ना चाहते हैं अपने नए लोगों को जो जोड़ना चाहते हैं, खास करके बच्चों को जो जोड़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए जो सैटरडे को प्रोग्राम चल रहा है, इनका इंटरेस्ट एक लाइन में होना ज़रूरी है। अभी लाइन में नहीं है और जो सैटरडे को प्रिपरेशन है उसमें डिक्लाइन आएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो मोनोटोनस है, उसमें कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड सेशंस नहीं हैं। उसमें सिर्फ आप अपने मन से भजन वगैरह प्रिपेयर करते हो, लेकिन भजन वगैरह भी आएंगे बाद में। उससे पहले रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम है वेदांत का, जो हमने पढ़ा पतंजलि अष्टांग योग। आज अगर मैं बात करता हूँ सिद्ध योग की, किसी से बात करता हूँ या किसी के डाउट्स अगर दूर करने की क्षमता है, जो गुरुदेव जिस माध्यम से करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे पतंजलि अष्टांग योग समझाया है पहले।
मैंने जो ये लोग जो साधक ये समझते हैं कि खुद अभ्यास में आएगा तभी समझेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी सिद्ध योग किया है। मैंने उसके बावजूद मुझे पतंजलि अष्टांग योग पढ़ाया गया है कि मैं उसको समझ सकूं। तो वेदांत को पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो आपके अनुभव में आता है तो आप ये कैसे जानोगे कि वो किस वेद का हिस्सा है या किस शाखा का हिस्सा है। इसीलिए वेदों का अध्ययन होना, वेदांत का अध्ययन करना ज़रूरी है। लेकिन हम उस तरह से नहीं कर रहे जैसे पहले होता आ रहा था वेदांत का अध्ययन। अब आपके पास योग है जो इसको साक्षात्कार करेगा। जो भी वेद आप पढ़ रहे हो या पतंजलि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो आपके आध्यात्मिक मार्ग में, आपके आत्म साक्षात्कार में आपको बहुत मदद करेगी। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके परिवर्तन, और इससे आप अपने दूसरे साथियों को, बच्चों को, जब भी आप अपने स्कूल में होगे उनको समझा पाओगे। डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर। तो आपका, अगर आप सिद्ध योग कर रहे हो तो इसके साथ ही आपको अब जो मुख्य वेदांत हैं हमारे, वो पतंजलि अष्टांग योग हैं, उनके सूत्र हैं, जो जिन सूत्रों के आधार पर ये सारा योग जो है ये आपको रिजल्ट दे रहा है, वो जानना ज़रूरी है। उसके साथ जो गुरुदेव की बुक है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, वो आपको गुरुदेव के बारे में जानकारी लेनी ज़रूरी है कि जो बाइबल है उसमें जो बताया गया है उसके आधार पर आप जो कर रहे हो वो कैसे गुरुदेव का मार्ग उचित मार्ग है, गुरुदेव के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो अल्टरनेट संडे पे उसको भी फॉलो करेंगे या फिर थोड़ा समय दे के उसको फॉलो करेंगे। उसके साथ रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और वो इंग्लिश में है। उसे हम हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी उसकी व्याख्या करेंगे। ये 3 काम शुरू करने इस सैटरडे से। तो मैं जितने भी आप माता पिता हो और सिद्ध योग कर रहे हो और ये समझते हो कि वेदांत ज़रूरी है, गुरुदेव ने कहा है कि वेदांत पंगु है अगर योग नहीं है। योग और वेदांत यही पूर्ण दर्शन है। तो वेदांत हमें समझने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो हम योग को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, अपनी वृत्तियों को, क्लेशों को समझ नहीं पाएंगे, उनसे जो परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है उनको समझने में समय लग जाएगा। साधना में बहुत रुकावटें आ जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में ना हो, साधना नियमित समय पे पूरी हो और उसके रिजल्ट्स देखने मिले। जो दिव्य शरीर की धारणा की बात की हुई है, वो उस तक पहुंचना, मतलब उस लक्ष्य जो हमें दिखाया गया है, जो मार्ग हमें दिया गया है और उस मार्ग पे चलने के लिए जो भी सहायता हमें दी गई है उसको अब हमें साक्षात्कार करना है। अब धुंध में या फिर सिर्फ सोच के कि हाँ हम पहुंच जाएंगे, एक दिन हमारा परिवर्तन हो जाएगा, दिव्य परिवर्तन हो जाएगा, वो सोच के काम नहीं चल सकता। अब हमें उसके लिए फॉलो करने पड़ेंगे, एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप घर पे अपने बच्चों को समझाओ तो वो उस तरह से समझते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो बड़ी ज़रूरी है कि एक लीग में आना, एक संयुक्त परिवार की तरह चलना, एक ग्रुप की तरह चलना कि हाँ हम लोग कुछ समझ रहे हैं। ये ग्रुप कोई आपको अलग नहीं कर रहा किसी से, बस आपको चलने के लिए शक्ति दे रहा है, ज़्यादा शक्ति दे रहा है कि आप इस मार्ग पे ज़्यादा शक्ति से बढ़ सको। तो ये इस प्रकार का है। ये ग्रुप आपको दूसरे ग्रुपिज़म का ग्रुप नहीं है। लोग आपको कह सकते हैं, लोग आपको कहेंगे कि ग्रुपिज़म है, तो उनको कहने दीजिए। जैसी जिसकी विशेषता है या जैसा जिसका मत है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन ये शनिवार को प्रोग्राम ऐसे ही चलेंगे और पतंजलि अष्टांग योग के पहले 5 सूत्रों पे चर्चा होगी। बच्चों के साथ होगी, बड़ों के साथ नहीं होगी। बड़े तो सिर्फ दर्शक रह सकते हैं अभी इसमें। पार्टिसिपेट जब सही समय आएगा आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप दर्शक रहो उसमें और बच्चों को सहयोग दो। और मैं मानता हूँ कि अगर मुझे अपने बेटे को इस रास्ते पे लाना है तो मैं आपके बिना नहीं ला सकता हूँ। आप सब बच्चे मिल के आओगे तब वो आएगा। अगर मैं उसे कहूँ कि तू ये पढ़ ले तो वो कभी नहीं पढ़ेगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। वो इस तरह से कई बच्चे हैं ऐसे, जो सभी बच्चे तो देखो फॉलो नहीं करते वो सारी चीज़ें। समय बदला हुआ है और बच्चों की धारणाएं अलग हैं, कहने मानने का सब अलग है। तो उन्हें एक साथ लाना पड़ेगा कि वो भी कर रहा है सिद्ध योग, मैं भी सिद्ध योग कर रहा हूँ। वैसे भी इनको सिद्ध योग ने एक अलग पैटर्न दिया हुआ है कि हम जो बच्चे हैं हम सिद्ध योग करने वाले बच्चे हैं। हम गुरुदेव सियाग, रामलाल जी सियाग के बच्चे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य बेहतर दुनिया है। तो इनको वो चीज़ प्लस पॉइंट लेके चलनी है आगे। और हमारा काम ये है कि हम इन्हें अपने एक्सपीरियंसेस दें। हम इन्हें जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है,
या जिस तरह का अभ्यास हमें गुरुदेव ने करवाया है, हम इनकी मदद करें। ये खुद ही पतंजलि अष्टांग योग को समझेंगे जब इनको अनुभव होगा उस चीज़ का, और इनका जो विश्वास है वो दृढ़ होगा कि वेदांतों में जो लिखा हुआ है हमने वो महसूस किया है, वो बदलाव हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत विशेष सूचना है जो इस सैटरडे से फॉलो होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हो, ये इनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए कि इतने बच्चे हैं जो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या फिर इन चीज़ों को कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और भी बच्चों को हम इसमें सम्मिलित करें। गुरुदेव के इस मिशन में हम जितना भी कर सकें, छोटा से छोटा काम भी कर सकें, वो मेरे ख्याल से काफ़ी सराहनीय होगा। अगर हम एक दिशा दे सकें अपने आप को, तो हमने दिशा देनी ही है, बट अपनी आगामी जो हमारी जाति है या आगामी जो हमारे ये हैं नेक्स्ट जनरेशन जो है, इनको एक दिशा देनी बहुत ज़रूरी है। बिना दिशा के हम जैसे भटके हैं वैसे ये ना भटके। इन्हें पता होना चाहिए योग वेदांत क्या चीज़ है और कैसे ये साथ साथ आते हैं और क्यों ज़रूरी है दोनों को समझना, क्यों एक से नहीं काम चल सकता। तो ये मेरा आग्रह है, और ये मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जामसर में जब हम गए थे लास्ट टाइम, तो जामसर में ये ऊर्जा उठी थी, यही ऊर्जा थी वो जो कुछ करना चाहती थी। और जामसर के नेक्स्ट डे या फिर उसी रात को ये बात हमने डिस्कस की थी कि वेदांत का होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता था कि वो शुरू तो मैंने किया, लेकिन सहयोग वैसे नहीं था। आज मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो पूरी मेडिटेशन में जो मेरा थॉट प्रोसेस चला, जो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब कितने लोग उससे जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं वो तो गुरुदेव की इच्छा है, वो तो गुरुदेव जोड़ेंगे सबको, उन्हीं का काम है। मुझे जो करना है, मेरे लिए जो आदेश है वो ये है कि सैटरडे को बच्चों के लिए मैं विशेष कार्यक्रम करूं इस स्टूडियो से, इस सेशन में, जो अब पर्टिकुलर वेदांत पे हो। ये मेरे लिए आदेश है, आपके किसी के लिए नहीं है। आपको अगर ये अच्छा लगे, सही लगे, तो आप उसमें एसोसिएट हो सकते हो, ठीक है। आपको अंदर से आवाज़ आएगी, गुरुदेव से आप पूछो, उनकी फ़ोटो से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए इस रास्ते पे। ये जो है जो हम करने जा रहे हैं वेदांत का, बच्चों को बताने जा रहे हैं, ये सही है या नहीं है। आप बिल्कुल उसी तरह से चलो, और जो आपको अंदर से आवाज़ आए गुरुदेव की, और जैसे आपको लगे वैसे आपने फॉलो करना है। मैं ये मेडिटेशन के दौरान मेरे अंदर होने वाला बदलाव और मेरे अंदर होने वाले अनुभव के ऊपर गुरुदेव का आदेश मानकर इस सैटरडे को, हर सैटरडे को बच्चों के लिए रखता हूँ, और बच्चों के साथ मैं बात करूँगा वेदांत की। मैं भी समझूंगा उनके साथ, और कोशिश करूँगा कि उनको भी जो मुझे आता है, जो मुझे गुरुदेव ने समझाया है, मैं उन तक पास ऑन कर सकूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि अब मेरे को एक लक्ष्य है आगे जाने का, आगे बढ़ने का एक लक्ष्य मिल गया मुझे, तो मैं इस लक्ष्य पे चलूँगा और अपनी साधना भी करूँगा, और जहाँ तक पॉसिबल होगा ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, हर चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। अब हे वायर्स की तरह नहीं चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और सबका स्वागत है, और सब फ्री भी हैं, जो आना चाहे, जो चलना चाहे चले, और जो मानता है कि ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की, तो शायद वो सही भी हो सकता है उनके लिए या सबके लिए। तो आपको अपने हिसाब से गुरुदेव के इस मिशन पे चलना है, किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो नहीं करना है। मेरा इंस्टिंक्ट हो सकता है, मेरी राय हो सकती है, तो वो व्यक्ति विशेष की राय समझ के नहीं करना है कि राजशिव कुछ ऐसा कर रहा है या फिर हम करें। ये समझना है कि ये सिद्ध योग में वेदांत और योग ही होना है, चाहे राजशिव करे या कोई दूसरा व्यक्ति विशेष करे, किसी न किसी को गुरु आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। जिसे भी ये मंच दिया जाएगा, जिसको भी गुरुदेव बिठाएंगे, उसको गुरु आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी। जो उसको आदेश मिलेगा, जिस तरह से वो उससे करवाएंगे गुरुदेव। तो मुझे गुरुदेव ने ये मंच दिया है, तो मुझे आगे बढ़ने का उद्देश्य मिला है, और मैं चाहूँगा कि इसमें लोग जुड़ें, इसके बारे में अवेयर हों, और अगर वाकई गुरुदेव चाहते हैं ये सब, तो ये ज़रूर होगा, आगे बढ़ेगी ये चीज़, और हम प्रोत्साहन दे पाएँ अपने बच्चों को, कुछ समझा पाएँ। तो 6-8 महीने में मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फ़र्क हमें देखने में मिलेगा बच्चों के व्यवहार में, बच्चों की समझ में, वेदांत की तरफ रुख होगा उनका, और वेदांत को समझ पाएंगे वो, सिद्ध योग को समझ पाएंगे वो, और आगे जब प्रचार प्रसार करेंगे तो
वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम सिद्ध योग क्यों करते हैं। अभी तो हम सिर्फ ये करते हैं कि इंटरनल योगा है, रोगों से मुक्ति है, लेकिन जब वो समझ जाएंगे पतंजलि अष्टांग योग को तो ये समझ जाएंगे कि उन्हें जवाब देना आसान है कि हम सिद्ध योग क्यों करते हैं, क्यों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है सिद्ध योग, क्यों पतंजलि अष्टांग योग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पतंजलि अष्टांग योग है, क्यों हमें अपने बारे में जानना ज़्यादा विशेष है रेदर देन कि हम दुनिया के बारे में जा रहे। चाँद सितारों के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरुदेव ने कहा था कि मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। आप अगर गुरुदेव के सेशन सुनो तो उसमें गुरुदेव ने कहा था कि मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। न्यूटन की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं पूरी ज़िंदगी जो समंदर के किनारे बैठ के घोंगे ही चुनता रहा, मतलब सीपियाँ वगैरह ही कलेक्ट करता रहा, लेकिन अपने जीवन के बारे में मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन के बारे में जानूं। तो उसने तो बहुत कुछ जाना, प्रकृति के रहस्य के बारे में, विज्ञान के बारे में जाना, लेकिन वो समझता था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपने आप को जानना, जो उसने मिस किया। और गुरुदेव कहते हैं कि अब मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा कि अब लोग पहले अपने बारे में जानेंगे, इस प्रकृति के रहस्य को अंदर से प्रकट करेंगे, लेकिन पहले वो अपने आप को जाने फिर प्रकृति का रहस्य जाने, ताकि न्यूटन ने जो इच्छा रखी है कि पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है, उसके बाद रहस्य को जानना ज़रूरी है और बेटर जानेंगे हम उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में ही जा रहे हैं। न्यूटन की जो आखिरी इच्छा की बात गुरुदेव ने की है अपने आप को जानने की, सिद्ध योग और वेदांत से, सिर्फ योग का प्रमोशन से नहीं होगा। हमें बच्चों को वेदांत के बारे में बताना, और वेदांत कई प्रकार के हैं, जो 4 वेद हैं और भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण है अभी, वो है हमारे ऋषि श्री अरविंदो जी, विवेकानंद जी और पतंजलि अष्टांग योग, गोरखनाथ जी की कुछ चीज़ें हैं, अद्वैत पे शंकराचार्य जी की कुछ चीज़ें हैं, गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेद है हमारे लिए फ़िलहाल शुरुआत की। पहले साल का टारगेट रखते हैं कि इन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे, और कितना कर पाते हैं, कितनी सच्चाई से और ईमानदारी से हम कार्य करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव की इच्छा है और ये हमारे थ्रू ही पूरी होगी। अगर हम में सच्चाई होगी तो ही गुरुदेव हमसे पूरी करवाएंगे, वरना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने शुरू करवाई थी लेकिन फिर बाद में बंद करवा देते हैं गुरुदेव, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस जो है वो हमारी सच्चाई मिशन के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें गुरुदेव का आदेश भी मिले और हम उसे सच्चाई से ना करें, हम उसको स्पष्टता से ना करें, उसको कर्म मुक्त, मतलब वो कहते हैं ना, निष्काम कर्म होके ना करें उस चीज़ को, और उस चीज़ को अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करें, तो गुरुदेव का आदेश होते हुए भी हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हमसे बेहतर लोग आएंगे, वो करेंगे, थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी, मिशन में प्योरिटी होगी, किसी भी तरह की अहम की मिलावट, अहंकार की मिलावट, मैं की मिलावट उस चीज़ में नहीं होगी। अगर होगी तो ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ ये आगे नहीं जाने वाली। तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है, गुरुदेव का आदेश है मेरे लिए, मुझे ये करना है। अब अगर ये मेरा व्यक्ति विशेष कुछ बन जाता है, हाँ, तो डेफिनेटली इसमें कुछ होने वाला नहीं है आगे। तो आज चलते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, इस चीज़ को लेके कि सैटरडे को हम यूटिलाइज़ करना शुरू करें प्रॉपरली इन अ वे, ताकि आने वाली जनरेशन को हम वेदांत और योग दोनों को समझने में थोड़ी दिशा दे सकें। बाकी तो जो होना है उन्हें नहीं करना है। तो ये मेरी बात है, ये मैं कहना चाहता था। अब आप कुछ कहना चाहो या फिर आप कोई बदलाव अपना शेयर करना चाहो, क्योंकि ये बदलाव का प्रोग्राम है सिद्ध योग का, जिससे बदलाव आते हैं, वो आप कुछ भी अब आप बात करना चाहो तो आप कर सकते हो बात। देवेंद्र कह रहे हैं कि प्लीज़ शेयर दीज बुक्स इन ऑल ग्रुप्स। मैं शेयर कर दूंगा, मैं सारी बुक्स शेयर कर दूंगा। क्या है, अभी कुछ नहीं खाया। ग्रुप में डालोगे तो? हाँ जी, ग्रुप में डालोगे तो? बुक्स वाले ग्रुप में डाल देंगे, और जो मुझे मैसेज भेजेगा उसको भी मैं पर्सनली ये बुक्स सेंड कर दूंगा। हाँ, तो मेरे पे भी भेज दीजिए। मेरे को मैसेज जरूर भेजना, लेकिन क्योंकि मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं कैसे ढूंढूंगा? मेरे पास आपका मैसेज आए, हाय
बच्चे आपके इनरोल कर रहे हैं, अपने बच्चे का नाम बोलना और उसको मैसेज देना, ताकि मैं एक रिकॉर्ड भी रख सकूं अपने पास कि हम क्या क्या कर रहे हैं, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से या फिर हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है, सिस्टमेटिक वे से मैं करना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो आप मुझे मैसेज ज़रूर भेजना और अपना इंटरेस्ट आप ज़रूर बताना कि आप भी मदद करोगे। मैं अकेला कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि प्रिपेयर आपको ही करवाना है। मैं तो सैटरडे को यहाँ बैठूंगा, उनसे बात करूँगा, प्रिपेयर आपको ही कराना है घर में। 6 दिन आप नहीं मेरा तो एक ही दिन लगेगा, लेकिन आपके 6 दिन लगेंगे। आपकी मेहनत मुझसे ज़्यादा है, मैं तो मेरी मेहनत ज़्यादा नहीं है, आपकी मेहनत ज़्यादा है, माता पिता की मेहनत ज़्यादा है। मुझे अपने बेटे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरह से मेरी मेहनत उसके साथ है, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी है। सैटरडे के लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे काम, थोड़ा थोड़ा रखेंगे। संस्कृत पे जोर नहीं देना कि संस्कृत का उच्चारण आना ही चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है समझ में आना चीज़ को। तो उस हिसाब से आपको लेके चलना है हम लोग को आगे। अच्छा, मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ कुछ अगर है तो। देवेंद्र जी ने कहा वेरी गुड इनिशिएटिव। वेरी अच्छा ही लग रहा मुझे भी, मुझे लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद किसी और का प्रश्न है, नमन विष्ट कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, मुझे एजप्पा लगा है कि नहीं, कैसे पता लगेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्वाध्याय करा पर पता नहीं चल रहा है, कृपया बताने की कृपा करें। आपको एजप्पा लगा है कि नहीं लगा है, इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता आपको। एक बिस्किट देना, बस एक बिस्किट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक बिस्किट दो बस, और कुछ नहीं। तो एजप्पा जाप के बारे में आपको कोई नहीं बता सकता नमन भाई। आपको ये फील करना पड़ेगा कि वैसे हम बैठते हैं जाप करने के लिए, तो रात को अचानक उठ जाओ तो शुरू हो जाता है। ध्यान में जब आप बैठोगे आपको विचार आएंगे, और विचारों से जैसे ही आप वापस आओगे अचानक देखोगे कि आपने वो मंत्र तेज गति से शुरू कर दिया जपना, तो वो भी एजप्पा जाप की निशानी है। और रात को उठना और उस समय ये फील करना कि मैं जप कर रहा हूँ, और अचानक शुरू हो जाना वो चीज़ का। आप किसी एक्टिविटी में रोज़ जपते हो उस चीज़ को, और अचानक वो चीज़ शुरू हो जाए, तो उसी एक्टिविटी में आप पहले सोचो चलते चलते करते थे जाप को, अब अचानक जब भी चलते हो जाप शुरू हो जाता है, तो वो भी एजप्पा जाप की निशानी है। और एजप्पा जाप लय योग है। इसके बाद नाद का प्रस्तुत होना ज़्यादा इजी हो जाता है। एजप्पा जाप के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता सिद्ध योग से, एजप्पा जाप से ही परिवर्तन आता है। उससे पहले जो भी परिवर्तन आते हैं वो गुरु शक्ति से आते हैं। पकी पकाई खीर आपको मिलती है खाने के लिए, लेकिन आपका जो परिवर्तन है, आप जो परिवर्तन अपने साधना से करते हो, शुरुआत जो करते हो साधना की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एजप्पा जाप से ही हो सकती है। ऐसा गुरुदेव के सेशंस आप सुनो तो आपको उनकी एक 2-4 ऑडियोस में मिलेगा कि परिवर्तन जो है एजप्पा जाप लगेगी तभी पार पड़ेगी, एजप्पा जाप लगेगा तभी पार पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है, जब आपके जीवन में अगर परिवर्तन आ रहा है, आप में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो ये भी समझ लो कि एजप्पा जाप आपको लगा हुआ है। अगर परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा तो सवाल उठ सकता है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जपा जा रहा है कि नहीं जपा जा रहा। मतलब अपने आप याद आता है कि नहीं आता, या आपको कहते हो अरे यार 2 दिन हो गए जाप नहीं किया, अरे यार पूरा दिन हो गया जाप नहीं किया, तो आपको वो बीच बीच में अपने आप याद आया कि नहीं आया, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुदेव गेमिंग ऑफिशियल, जय श्री गुरुदेव। योगेश जी जय श्री गुरुदेव। प्रेम पनेरू जी जय श्री गुरुदेव। दीपशिका जी जय श्री गुरुदेव। चंद्रकला लखाड़ा जी जय श्री गुरुदेव। शंकर भाई जय श्री गुरुदेव। रेशमा संधू जी, दयाल होमोर जी, चौधरी जी, CM चौधरी जी, मंजू करनानी जी, दिलीप गुप्ता जी, देवेंद्र जी, हाँ जी सुषमा जी। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, आप अपना हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। ये डिस्टर्ब, टीवी चालू है? तो आप ये मिक्स इंटरफेरेंस हो रही है, कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की इंटरफेरेंस हो रही है आपको। हाँ, आप जब बोल रहे हो ना तो आवाज़ साफ नहीं आ रही।
अच्छा, तो सविता जी जय श्री गुरुदेव, प्रभार राजभर जी जय श्री गुरुदेव, कमल सिंह जी जय श्री गुरुदेव। और जो ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, आप ये मत करना कि आप उसमें हिस्सा ना बनो, आप भी हिस्सा बनो। बच्चों के लिए प्रोत्साहन होगा, आपकी इनपुट्स होगी उसमें बहुत सारी, तो वो मदद करेगी सबको। विकास कुमार दुबे जी जय श्री गुरुदेव, दीप सिंह जी, शिव यादव जी, बबलू कुमार कुमावत जी, उमा प्रबल जी, कपिल शर्मा, उर्मिला जी जय श्री गुरुदेव, शीला बालाकृष्णन जी, सरिता वर्मा जी, हरदीना राम जी, श्रवण बालमिया जी जय श्री गुरुदेव, भागवती राजपुरोहित जी जय श्री गुरुदेव, किरण चौधरी जी, वीरेंद्र यादव जी, रमेश सिंह जी, सुनील कुमार जी, मनोज सजवान जी, आदिया भट्ट जी, अश्विनी कुमार जी, अश्विनी पाठक जी जय श्री गुरुदेव। अश्विनी कुमार तो अश्विनी कुमार हो गए। सुशीला डागर जी जय श्री गुरुदेव, आशीष विद कपिल स्टडी पॉइंट जय श्री गुरुदेव आशीष आपको, सुमन चंद्रा जी, संगीता चौधरी जी, सुषमा गोस्वामी जी, गीता मौर्य जी, प्रकाश महेश्वरी जी, ज्योति सिंह जी, यश पालीवाल जी, रामदास माझी जी, इंदु बाला फारकिया जी, उमेश कुमार जी चंद बी हरी जी जय श्री गुरुदेव, रेनवत राम जी, प्रणव झोरार जी, बबीता प्रबल जी, केतन कुमार जी, सरिता राठी जी, संजीवनी रेड्डी जी, प्रविंदर सिंह जी, प्रेम सिंह भट्टी जी, मीनू सिंगला जी जय श्री गुरुदेव, भावना नेवल जी जय श्री गुरुदेव, टेक इन्फो एशिया जय श्री गुरुदेव, सरोज परियाल जी, प्रताप सिंह जी, सुनीला माथुर जी, कमल छेत्री जी, अनीता पाटिल जी, सीबन समीना जी जय श्री गुरुदेव आप सबको, सरोज एस, सुनील कुमार बिश्नोई, डोली वर्मा जी, अशोक भोर जी जय श्री गुरुदेव, सूरज जय श्री गुरुदेव आपको, रविंद्र कुमार सिंह राठौर जी जय श्री गुरुदेव, माया गांधी जी, रेखा वैष्णव जी, ओम जाट जी, सरोज एस जी जय श्री गुरुदेव, ज्योति राणा बेबे जय श्री गुरुदेव, सुमन श्रीवास्तव जी जय श्री गुरुदेव, रमेश सिंह जी जय श्री गुरुदेव, सत्येंद्र रघुवंशी जी जय श्री गुरुदेव। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई अनुभूति आपने शेयर करनी है तो आप कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, जो हमने भी बात की है उसमें आप इनपुट दे सकते हो, हौसला अफजाई तो हो ही सकती है सबकी। भाई मैं दिलीप गुप्ता, मैं पूछना चाहता था ये टी शर्ट का क्या हुआ, गुरुदेव वाली टी शर्ट का? टी शर्ट का जो हुआ है वो अगले सैटरडे तक आई होप कि मेरे पास आ जाएंगी टी शर्ट, क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है ना उस पर मैंने कलकत्ता में बात की है, तो प्राइसिंग मुझे बेटर मिल रही है कलकत्ता में सब जगह से, तो मैं ऑर्डर दे दूंगा विद इन 3 डेज़ में ऑर्डर दे दूंगा। पहले मेरे पास एक सैंपल आएगा सैटरडे तक, आई होप कि मेरे पास सैंपल आ जाए, वो सैंपल मैं दिखा भी दूंगा आप सबको, और फिर मैं उसको आगे जो ऑर्डर है वो हम दे देंगे, 100 टी शर्ट्स या 200 या 300 टी शर्ट्स का हम ऑर्डर दे देंगे, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे और बता देंगे, हो जाएगा। मैं आज जून है 22, तो 1 जुलाई से पहले अपने पास चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसके बाद जुलाई में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग। किसी का कोई पॉइंट नहीं है? इतनी शांति क्यों? कोई आइडिया ठीक है ना, मतलब ठीक चल रहे हैं हम, रास्ते पे ठीक चल रहे हैं तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। जब गुरुदेव ने आइडिया दिया है तो ठीक नहीं, बहुत ही अच्छा है, कम से कम उससे हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलेंगे और वास्तविक रूप से सिद्ध योग को समझने में, क्योंकि बचपन से जो चीज समझ में आती है वो बड़े होके नहीं आती है। हाँ। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा ये आपको मार्गदर्शन दिया है और मैं आपके साथ हूँ इसमें। तीनों बच्चों को मैं इसमें आपके जो भी है विधि से उसमें ज्वाइन करवा दूंगा, तो जिससे वो बच्चे जानेंगे तो उनकी जनरेशन जानेगी, क्योंकि अभी हमारे और अपने बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप आएगा। हाँ। जो हमारे और अपने पिता के बीच में आया था, तो
इन दोनों में जो फर्क रहेगा उस चीज को हम अभी अभी इन बातों से नहीं समझा पाएंगे जो हम अभी जिस तरीके से बता देंगे रोग मुक्ति। अब जैसे कोई बीमार नहीं है तो गुरुजी से जुड़े भी नहीं, बीमार नहीं है तो भी जुड़ना, ये बात इससे हमें मिलेगी। हमें कोई चीज की जरूरत तो वैसे भौतिक चीजों की सबको होती है, लेकिन कि भाई सब कुछ अच्छा है तो भी हमारे जीवन का सिद्ध योग एक अंग होना चाहिए। नहीं तो आज से पहले यही होता था कि भाई बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे और मुक्ति को पालेंगे, जवानी में तो कमाना है, झूठ कपट द्वेष सारा वो जवानी के ये भाग ही होते हैं। लेकिन जब गुरुदेव ने जैसे कहा बच्चों से जब शुरू होगा तो तभी मानव पूर्ण रूप से दिव्य शरीर धारण करेगा। और वो शुरुआत से जब होगा, अब आज छोटे बच्चों को हम देखते हैं तो इतना लगाव, हम अपना बचपन देखे तो पता चलता है कि हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था जैसा आज इनको मिल रहा है, और इनको इतना अच्छा मिल रहा है। ये भी उनके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, तब इतना पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सत्य, नहीं तो क्या शंकाओं में रहते थे, वहम में रहते थे, परंपराओं में रहते थे कि ये ऐसा है, बाहर गए सुकन देखे कोई सामने आ गया ऐसा तो ये अच्छे सुकून नहीं होते है, ये सिखाया गया। कहीं रवाना हुए ठोकर आ गई है ना, तो भी लगा कि भाई, तो ये शंकाओं में थे। तो वो पूरा खेल मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि वो सारी चीजें मनोमय कोश के इर्द गिर्द घूमती है। जितने भी हमारे वहम जो होते हैं वो सारे मनोमय कोश से बाहर निकलना एक प्रकार से एक जंग जीतने के समान है। कि जब किसी भी व्यक्ति को, साधक को ये पता चल जाए कि ये मनोमय कोश है और ये सत्य नहीं है, ये बात जब पता चल जाती है तो ये समझिए कि उसने एक सिद्ध योग में एक बहुत ही बड़ी कड़ी को पार कर लिया है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसमें जीवन में इस चीज को फेस किया है। क्योंकि इतना मन का वहम जो होता है, या कोई बात बता देते हैं, कोई ऐसे ही चलते फिरते किसी ने ऐसे ही बात कर दी कि मुहूर्त के संबंध में समझो, या कोई अच्छा दिन होता है, अच्छा दिन नहीं होता है, सारी चीजें जो जुड़ी हुई है तो हमारे शास्त्रों को विप्रंशित हुए हैं, वो खंडित हुए हैं। हमारे जो रूल्स सनातन धर्म के थे और वैदिक वेदों को तो कोई जानता भी नहीं है, पौराणिक ही चला है, लेकिन पुराणों के भी जो उचित चीजें नहीं थी वो तो ज्यादा जीवन में आ गई। इसलिए हमारे धर्म को वो भी कहा जाता है ना, ये पूरा ढकोसला है, धर्म एक ढकोसला है, ये सारी चीजें अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास कहाँ से पैदा हुआ? वहीं से पैदा हुआ। एक नींबू है, सिर के ऊपर घुमाया, 4 रास्ते पे रख दिया, फिर उसको अंधविश्वास बनाया गया। उसका भी पीछे लॉजिक था उस समय कि अगर उस समय जैसे कोई बीमार है तो उसके ऊपर जो नजर लग जाती है, तो वो नजर लगना एक मनोमय कोश का हिस्सा है, और उसी मनोमय कोश के से बीमार पड़े व्यक्ति को मनोमय कोश के द्वारा ही उसको बाहर निकाला जा सकता है, जब तक कि सिद्ध योग प्रकट नहीं हुआ था। और जब सिद्ध योग प्रकट हो गया है और ये सारी चीजें, हम विज्ञान को अलग और हमारे धर्म को अलग मानते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि दर्शन ही पूर्ण विज्ञान है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान अपूर्ण दर्शन है और दर्शन ही पूर्ण विज्ञान है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और दर्शन जो है, पूर्ण दर्शन है, वो योग प्लस वेद, ये पूर्ण दर्शन है। तो वेद की हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए कि उनको थोड़ी सी पतंजलि की बेसिक योग जो कर रहे हैं उनकी उनको परिभाषा समझाई जाए, या उनके अंदर बदलाव जो आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं वो बता पाए। अनुभव तो उनके अनुभव का विषय है, स्वयं अनुभव करेंगे वो लोग, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा इस चीज़ पे? नरहरि जी से कुछ कह रहे हैं, देवेंद्र भाई। नरहरि जी, सस्वर पाठ करना बताइए ना, याद करना आसान होगा। तो सस्वर जैसे नरहरि भाई पाठ करते होंगे किसी चीज़ का, तो वो सस्वर के बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसके बारे में? समझा नहीं मैं, किस विषय में? सस्वर के बारे में बताइए। मतलब जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो या कुछ भी करते हो तो उसको स्वर के साथ, जो आप, एक तो होता है कि मैं पढ़ दूं कि अथ योगाभ्यासनम शुरू, वो जो है उसको अगर स्वर में बोला जाता है, जैसे पंडित बताते हैं, जैसे हम लोग तो वैसे प्रशिक्षित नहीं है उस चीज़ में, हाँ, तो वो एक लय होती है ना
सस्वर कहने की चीज को? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी गीत होता है ना, हाँ। उस दिन हमारे गुरु भाई ने कहा था कि उनको स्वर के साथ लेना चाहिए, जैसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। एक तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और एक इसको गाते हैं उसको छोटी छोटी गैया, ये उसका स्वर है। उसी प्रकार सभी मंत्रों के स्वर होते हैं, उसकी एक विशिष्ट लय होती है। उसमें दीर्घ लघु यानी बड़ी मात्रा को कैसे बोलना है, छोटी मात्रा को कैसे बोलना है, बड़े ऊ की मात्रा को कैसे बोलना है, छोटे ऊ की मात्रा को कैसे बोलना है। तो हर मंत्र का स्वर होता है, तो वो स्वर के आधार पे है। तो सारे मंत्रों के स्वर अलग अलग होते हैं, उनकी लय अलग होती है, तो उसको सस्वर पाठ कहा जाता है। रुद्रिका पाठ जैसे होता है भगवान शिव का है, जो शुक्ल यजुर्वेद में से लिया गया है, जिसमें 8 अध्याय लिए हुए हैं शुक्ल यजुर्वेद के, तो उसको रुद्र अष्टाध्यायी कहते हैं। तो वो एक वैदिक मंत्र है। और जैसे दुर्गा सप्तशती है, तो ये मार्कंडेय पुराण से ली हुई है, तो ये पौराणिक है। हाँ। तो वैदिक मंत्रों का जो स्वर होता है उसको सस्वर पाठ करना ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो एग्जाम्पल दीजिए कुछ। जैसे गणानंत्वा मंत्र है, तो इसको ऐसे सामान्य रूप में बोले तो ओम गणानंत्वा गणपति हवामहे, और स्वर में बोलते हैं तो ओम गणानंत्वा गणपतिग्गौ हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिग्गौ हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गौ हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। तो ये वो लय से बोलते हैं, उसको सस्वर कहते हैं, स्वर के साथ बोलते हैं। अच्छा, तो पतंजलि अष्टांग योग के जो सूत्र हैं, क्या उन्हें आप सस्वर हमें रिकॉर्ड करके दे सकते हैं ताकि हम उस लय को फॉलो करें? कुछ संभव हो सकता है वैसा? इंटरनेट से हमें मिल जाएगा वैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ही सिद्ध योग में से किसी को हम फॉलो करें इस चीज़ को स्वरबद्ध करने के लिए, ना कि इंटरनेट से किसी को। तो आप 1 या 2 मंत्रों को स्वरबद्ध करके फॉरवर्ड कीजिए, तो हम उसके हिसाब से उसको, अगर ये हो सकता है तो थोड़ा बेहतर होगा। वैसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़े ना चीज़ को लेके, तो मुझे लगता है वो थोड़ी ऑथेंटिसिटी आ जाती है बच्चों में। ऑथेंटिसिटी आएगी कि दे आर लर्निंग फ्रॉम गुड वे, मतलब अच्छी जगह से वो सीख रहे हैं, अच्छे तरीके से वो सीख रहे हैं। उनको सिखाने वाले लोग जो हैं वो हर चीज़ का ध्यान रख के उनको सिखा रहे हैं। बस ऐसे नहीं कि जोड़ा थप्पी लगा के बता दिया। प्रॉपर विधि से, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन समझनी भी ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव की तरफ से। आप 2 या 3 सूत्रों को देखिए, बंद करके देखिए, सूत्र ये लयबद्ध करके भेजिए। उसी को हम बच्चों को बताएंगे, सबको बताएंगे कि आप ये चीज़ें हैं, इसको अगर आप करते हो तो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और हाँ, सूरज मुझे याद दिला रहे हैं कि अथा योगा अनुशासनम, अब योग शुरू होता है। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध योग। संस्कृत में मुझे नहीं आता। चित्त वृत्ति निरोधश्च योग, शायद हम भी याद करेंगे। बच्चों के साथ साथ एटलीस्ट हम भी याद कर लेंगे। हाँ, देवेंद्र कह रहे हैं कि पतंजलि सूत्र भी सस्वर बोले जा सकते हैं। बिल्कुल बोले जा सकते हैं, और हम इस पे वर्कआउट करेंगे, और हम पूरे अच्छे से बच्चों को ये समझाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। जब वो रिप्रेजेंट करें अपने स्कूल में, तब वो इस तरह से बोले कि सुनने वालों को लगे कि हाँ भाई, ये ऑथेंटिक है, ये सही है। और बाकी तो देखते हैं क्या होता है। और कोई गुरु भाई कुछ और बात करना चाहे, ये तो हमारा विषय है, टॉपिक है, इस पे बात कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आपके पास हो, कोई बात आप करना चाहो, कोई बात आप बताना चाहो, तो आप बता सकते हो। जय श्री गुरुदेव अंकल। जय श्री गुरुदेव बेटा। सैटरडे में क्या प्रिपरेशन करनी होती है? हाँ जी, सैटरडे में क्या प्रिपरेशन करनी होती है? सैटरडे में बेटा, सैटरडे को हम पतंजलि अष्टांग योग एक ग्रंथ है,
उसके पहले 5 सूत्रों पे बात करेंगे। आपको पहले 3 से 5 सूत्रों को याद करना है, मम्मी जी से पूछना है अपने कि पहले 5 सूत्रों का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है? अंकल हमारे पास है नहीं ना। मैं भेज दूंगा ना आपको, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आपकी मम्मी जी को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? और ये भी बात है कि जो हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहनें, हो सकता है कि उन्हें भी डिफ़िकल्टी हो कि हमें तो अर्थ ज़्यादा पता है नहीं, हो सकता है ना कि अर्थ हमें ना पता हो। वैसे तो बुक में लिखा ही हुआ है, तो आप खुद मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये पेरेंट्स का ही काम होना चाहिए, इसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। हम आपको बुक्स भेज देंगे, लेकिन पढ़ना पेरेंट्स को पड़ेगा, बताना पेरेंट्स को पड़ेगा कि पहला सूत्र का अर्थ ये है, दूसरे सूत्र का अर्थ ये है, तीसरे का अर्थ ये है। ये आपका कष्ट है, इसे आपको ही करना पड़ेगा। इसमें आपकी भी लर्निंग है, मैं उसको बताऊंगा, अभय को तो मेरी लर्निंग है। तो ये काम में आपकी कोई सहायता नहीं की जाएगी, ये आपको खुद करना है। बुक्स आपको मिल जाएगी सारे ग्रुप्स में, मैं पतंजलि अष्टांग योग की दोनों बुक्स शेयर कर दूंगा। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। थोड़े थोड़े पेजों का प्रिंट ले लीजिए, 20-25 पहले ले लीजिए, फिर बाद में ले लेना। भाई जी उसके अंदर जो डिटेलिंग दी गई है वो हिंदी में है या संस्कृत में? हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में। संस्कृत में सूत्र लिखा हुआ है, फिर उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है सूत्र को, फिर उसकी व्याख्या हिंदी में दी गई है। हाँ ये ठीक है। हाँ, तो बच्चों को हम संस्कृत पे भी जोर देंगे कि वो संस्कृत समझ पाएँ। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस चीज़ पे कुछ बोलना चाहता है या अलग कुछ कहना चाहता है, या फिर कुछ एडिशन या सजेशन कुछ करना चाहता है तो? सूरज जी कह रहे हैं कि वेरी गुड इनिशिएटिव, मज़ा आ गया। अच्छा लग रहा है। देखते हैं कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं हम लोग, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। हमारी प्योरिटी गुरुदेव के प्रति रहनी चाहिए और इसको पूरे साफ मन से और बिना किसी अहंकार के या फिर ईर्ष्या के इसको आगे बढ़ाना होगा हमें, तभी हम इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो फिर किसी और को मौका मिलेगा इसका। और कुछ? अच्छा, मैंने तो कल वैक्सीन लगवाया है, कोरोना का वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड। कल मैंने और मेरी पत्नी ने, पूनम ने, दोनों ने वैक्सीन करवाया है। तो कल हमने वैक्सीन लिया था। रात को थोड़ा सा बॉडी पेन था, सुबह बुखार आया और बुखार था, बॉडी पेन हुआ, और अभी हमने दोपहर को एक पैरासीटामोल, उसने एक ली, मैंने आधी ली। मैं दवाइयाँ लेता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि काम करना है, ये ड्यूटी है अपनी, तो इसके लिए बैठना ज़रूरी है, इसलिए मैंने भी ली दवाई। तो उससे बुखार तो नहीं है मुझे लगता है, और थोड़ा बॉडी पेन भी काफ़ी कम हो गया, तो मैंने ये ले लिया है। और हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, हमें देश का साथ देना चाहिए। देश का इनिशिएटिव है, पूरे देश का इनिशिएटिव है, तो देश के साथ चलना ज़रूरी है, और अपनी सिक्योरिटी में ही दूसरे की सिक्योरिटी है, और इसी से हमने लिया है वैक्सीन दोनों ने। और कुछ कोई कुछ बोलो। सुनील कुमार बिश्नोई, अच्छा, मैं हनुमान राम जी के जो बच्चे हैं, सोनी और सुनीता, सोनी, सुनीता, सुनील, अनीता, बच्चों की भी राय ले लेते हैं, कहीं उन्हें यह ना लगे कि ये तो भाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बच्चे साथ देंगे। सोनी, सुनीता, अनीता, सुनील, सेशन में हो आप?
हाँ जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा। मैंने क्या कहा है आपको? जय श्री गुरुदेव। हाँ, ललित पंचाल जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा, क्या है? हाँ? ड्रम बज रहा। सोनी, सुनीता, सुनील, अनीता। वो प्रॉब्लम आ गया था एक माइक में, इसलिए हो रहा था। अच्छा, मैं बात कर रहा था सोनी से। सोनी बेटा, मैंने जो कहा आपको समझ में आया? मैंने क्या बात कही है? नहीं आपके पिताजी कहाँ हैं? नहीं, नेटवर्क कट गया था। हाँ, नेट कट गया था। नेटवर्क कट। हाँ, अच्छा बेटा सुनो, इस सैटरडे को हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ना, जो आपका प्रोग्राम रहता है ना बच्चों का, हाँ उसमें हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं? पतंजलि अष्टांग योग को सीखेंगे, समझेंगे पतंजलि अष्टांग योग को। ठीक है? पतंजलि अष्टांग योग के बारे में आपको पता है? नहीं। अच्छा, देखो, पतंजलि ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग को, जो योग हम करते हैं उसमें जो बदलाव आते हैं, जो हम योग करते हैं ना, इसमें जो हमारे अंदर बदलाव आते हैं, जो हमारा परिवर्तन आता है, जो हमारी यात्रा रहती है पूरी सिद्ध योग की, उसको एक किताब में लिखा है। पूरी किताब में लिखा है कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। ठीक है? ये एक किताब में लिखा है। उन ऋषि का नाम है पतंजलि ऋषि। क्या नाम है? पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि। उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने 195 सूत्र लिखे हैं। 195 सूत्र लिखे हैं। वो सूत्रों में से पहले 5 सूत्र जो हैं, इस सैटरडे को हम आपसे पूछेंगे। ठीक है? मैं भी इधर से बात करूंगा, आपको मैं पूछूंगा कि ये सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है? पहले 5 सूत्र। और ऐसा नहीं है कि आपने पहला सूत्र कर लिया, अनीता ने दूसरा कर लिया, सुनील ने चौथा कर लिया, ऐसा नहीं। आपको 5 सूत्र एक बार जानने हैं, समझने हैं। ठीक है? उसके बाद सैटरडे को मैं उसकी व्याख्या भी करूंगा। ठीक है? पहले आपसे पूछूंगा सबसे एक एक करके, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या भी करेंगे, उसको और अच्छे से समझने के लिए। तो हम हर सैटरडे कुछ चीज़ें नई सीखने वाले हैं। तो जो पतंजलि अष्टांग योग की जो बुक है, इसको कहते हैं पतंजलि अष्टांग योग। अष्टांग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। ठीक है? मैं इसके बारे में व्याख्या आपको करूंगा सैटरडे को। अब ये एक जो बुक है वो मैं आपको व्हाट्सएप करके भेजूंगा। ठीक है? वो व्हाट्सएप जब करूंगा तो आपको वो पहले 5 उसमें जो सूत्र हैं वो आपको पढ़ने हैं, हिंदी में पढ़ लेना है एक बार। इंग्लिश ऊपर में जो लिखा हुआ है हिंदी में, सूत्र का नाम क्या है, उस सूत्र का अर्थ क्या है, दोनों दिए हुए हैं। हिंदी पढ़ते हो ना? हाँ, तो उसको अर्थ समझ के 5 सूत्रों को पढ़ के रखना है। उसका सैटरडे को हम उस पर बात करेंगे आप सबसे। पतंजलि अष्टांग योग को समझने की बात है बेटा। ठीक है? और किताब मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप से। हो जाएगा? करोगे? और सूत्रों को पढ़ लो बेटा, समझने की कोशिश करो। सैटरडे को मैं उसे और अच्छे से समझाऊंगा। याद होते हैं नहीं होते हैं उसकी चिंता नहीं करनी है, बस एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। समझ में आ गई बात को? सैटरडे को हमारा क्या काम है? पतंजलि अष्टांग योग को। हाँ, और पतंजलि के बारे में जानेंगे, ऋषि के बारे में जानेंगे, अष्टांग योग के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, और पहले 5 सूत्रों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? रेडी? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ना उसमें। अच्छा, और सुषमा जी, चिन्मयी और केशवी जी को भी आप इसमें शामिल करें। मैं बड़ी खुशी होगी, छोटे बच्चे अगर आएँ, चिन्मयी और केशवी दोनों आएँ। और भी हमारे पास हैं, सुधा वर्मा जी की बेटी हैं, नरहरी भाई के 3 बच्चे हैं। देवांश कहाँ है? नरहरी भाई, बच्चे हैं आसपास? देवांश? जय गुरु जी। हाँ, आसपास हैं? हेलो, जय श्री गुरुदेव बेटा।
जय श्री गुरुदेव। आपका नाम क्या है? देवांग? दिग्विजय। दिग्विजय। मैं भूलता रहूँगा बेटा, लेकिन समय लगेगा मुझे याद करने में, ठीक है? अच्छा दिग्विजय, ये जो सैटरडे को हम प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, इसको हम थोड़ा नियमबद्ध कर रहे हैं और एक प्रोसेस में डाल रहे हैं। हम इस शनिवार से पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन शुरू करेंगे, ठीक है? आपको पता है पतंजलि अष्टांग योग के बारे में? नहीं। आप अपने पिताजी से पूछिए, वो आपको बताएंगे। और आपको सारे भाइयों को, तीनों भाइयों को पतंजलि के पहले 5 सूत्र जो हैं उनको पढ़ना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? उसकी व्याख्या करेंगे, पतंजलि जी के बारे में जानेंगे, अष्टांग योग के बारे में जानेंगे और पहले 5 सूत्रों पे चर्चा करेंगे। ये क्लास होगी सैटरडे को। और आपको स्कूल खुल गए बेटा? नहीं। कब खुल रहे हैं? पता नहीं। अभी नहीं खुल रहे, तो ठीक है, चलो प्रेशर उतना नहीं है। फिर भी हम सिर्फ एक दिन, हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये क्लास करेंगे, ठीक है? तो आप आइए, हाँ? और बाकी भाइयों को भी बताइए कि पतंजलि अष्टांग योग शुरू होगा। ठीक है बेटा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव अंकल। जय श्री गुरुदेव। हाँ नक्श बेटा। अंकल मैं शनिवार को पतंजलि अष्टांग योग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। क्यों बेटा? इस सैटरडे को नहीं। इस सैटरडे को, अगले सैटरडे को कर पाओगे? मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड सेशन देखना, ठीक है? लेकिन प्रिपेयर करना, क्लास में आना नहीं आना कोई बात नहीं, लेकिन प्रिपेयर कर लेना और थोड़ा समझ लेना, पापा से मम्मी से समझ लेना और फिर रिकॉर्डेड सेशन देख लेना एक बार, ठीक है? ठीक है अंकल, मैं लर्न कर लूंगा। हाँ ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा। अच्छा, और कल्पना शर्मा जी की बेटी भी आ रही हैं। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव जी। राजवीर सिंह जी। भाई साहब वो किताब मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, मैं भी पढ़ लूंगा। मैंने भी कभी इन चीजों को पढ़ा नहीं आज तक। हाँ जरूर आइए और मैं भेज दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेस्ट करना कि वो हिंदी में हो। हिंदी में ही है। हाँ तो पढ़ लेंगे। कभी मैंने रामायण भी नहीं पढ़ी, कभी कोई इतिहास भी नहीं पढ़े, तो कभी समय निकाल के पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं, सैटरडे जो बच्चों का सेशन होगा उसमें आइए, हम भी पढ़ लेंगे साथ साथ बच्चों के। बच्चों को भी मैं धीरे धीरे आपकी दिखा रहा हूँ प्रोग्राम, धीरे धीरे रुचि ले रहे हैं ये। सैटरडे किताब पढ़ने, सैटरडे को जरूर आइए। तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए अच्छी चीजें। तो हाँ जी तो कृपा करके मुझे भी भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूँ। आप ग्रुप में हो? आप किस ग्रुप में हो? किताबें वाले ग्रुप में हो? नहीं, मैं तो ये आपका बस यही नंबर है 777 जो जिसमें है ना, उसी में। अच्छा ठीक है, मैं एक ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, 1 या 2 ग्रुप्स में आपको ऐड कर दूंगा, उसमें भी शेयर कर दूंगा मैं और आपको भी भेज दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं किसी को भेजना तो मुझे मैसेज करना है आपने कि मुझे बुक्स भेज दीजिए। मैं आपको पतंजलि अष्टांग की 2 बुक्स भेजूंगा, उसमें से आपने नंदलाल दिशोरा जी की बुक को फॉलो करना है। उसमें जो पेजेस ठीक से नहीं आए उसके लिए दूसरी किताब का रेफरेंस लेना है, ठीक है? ठीक है, दोनों को देख लो। दोनों को देख लूँगा। हाँ जी। गोयल जी। जय श्री गुरुदेव। राजवीर जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गोयल जी। भाई साहब इसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो प्लीज हमारे पास भी भेज सकते हो? हाँ जी मैं भेज दूंगा, ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा और जिसका मैसेज मेरे पास आएगा मैं उस मैसेज में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास मैसेज जरूर भेज देना, इन केस मैं नहीं कर पाऊँ तो। मुझे मैसेज को तो मैं फॉलो करूँगा ही करूँगा, ग्रुप्स में दूंगा, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक तो मैं खींच नहीं सकता इसमें। तो आपको मुझे मैसेज भेजना है और आप इनरोल कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम सबको ही करना चाहिए। अच्छा, और सोनी कोई बात करना चाहता है? कोई बच्चा बात करना चाहता है इस चीज़ पे, समझना आई हो जिससे कि क्या घटना घट रही है ये क्या मुसीबत है जो क्या मुसीबत है जो राशि। हाँ जी गोविंद जी। मुझे भी उसमें ग्रुप में ऐड कर लेना। हाँ जी मैं आपको भी भेज दूंगा और आप सैटरडे का सेशन जरूर अटेंड करना। सैटरडे का सेशन वेदांत पे ही है, ये रेगुलर बच्चों के लिए होगा, उससे हम बहती गंगा में हाथ धो लेंगे।
ठीक। मुझे भेज देना जरूर, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बुक्स भी भेज दूंगा। मुझे ऐड कर लेना। हाँ जी, श्योर श्योर, मैं कर दूंगा, ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा आपका। जय श्री गुरुदेव, जरूर, जय श्री जरूर। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और और कौन है बच्चे? दीपक कुमार शर्मा। हाँ जी शर्मा जी, दीपक। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, तो पल्लवी को भी इनरोल कीजिए। हाँ तो मैं समझाया था कि वो बाकी टीवी में लगी हुई है, बाकी समझा दूंगा। कोई बात नहीं, जो छोटे बात करिए तो कर लो उससे आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप बस लेके करो आइए, बात। थोड़ा कर बताइए लो। जरूर बच्चों को। समझा दो हेलो, इसका थोड़ा, हमसे समझेगी नहीं ये। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बताइए, बात करा दीजिए। जय श्री गुरुदेव अंकल जी। जय श्री गुरुदेव। पल्लवी बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा पल्लवी बेटा, इस सैटरडे को जो हम बच्चों के साथ क्लास करते हैं ना, हर सैटरडे को, यस। उसमें हम पतंजलि अष्टांग योग को समझेंगे। ये किताब है, उसको समझेंगे, ठीक है? आपको वो किताब के पहले 5 सूत्र पढ़ने हैं। आपके पिताजी आपको बताएंगे, पापा बताएंगे, ठीक है? तो आपको पापा बोल के बताएंगे, आपको सुन लेना है ठीक से, ठीक है? ठीक है, ठीक और है। फिर शनिवार को मैं और भी उस पर थोड़ी डिटेल में आपके साथ बात करूँगा, ठीक है? ठीक है अंकल जी। तो कौन सी बुक पढ़ेंगे हम? पतंजलि योग की बुक। हाँ, पतंजलि अष्टांग योग की बुक, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव अंकल जय श्री जी। गुरुदेव। मैं जरा अपने घर में ही बात कर लेता हूँ। अब है तो ऑनलाइन है हो आप उधर? ऑनलाइन नहीं हो तो इधर आ जाओ मेरे पास स्टूडियो में। हाँ, तो पता चल गया? हाँ। क्या पता चला? पतंजलि अष्टांग योग, पतंजलि ऋषि अष्टांग योग का जो किताब है, वो हम पहले 5 सूत्र जो हैं उन पे याद करना, मतलब उसको समझना है। सैटरडे को रेडी है? आओगे तो? ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से भी एनरोलमेंट। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव नारायण भाई। राशि भाई, ये जो आपने नाम बताया नंदलाल जी दशोरा, हाँ, तो ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर है इसमें तो सारा। इसमें क्या PDF है। वो कुछ एक पेजेस जो हैं उसके धुंधले हैं ना, ठीक से प्रिंट नहीं हुए। अच्छा अच्छा, नहीं PDF है ये मेरे को। हाँ अच्छा, पीछे वाले कुछ है। हाँ, उसके लिए मैं अल्टरनेट बुक आपको एक हिंदी की दूंगा। वो कुछ एक सूत्र जो उसमें ठीक से नहीं है, वो दूसरी बुक से हम फॉलो कर लेंगे। अच्छा, शुरू के तो स्पष्ट है। हाँ, शुरू के स्पष्ट हैं, कुछ दिन तो दिक्कत नहीं होगी। आगे आने वाले सूत्रों में जो स्पष्ट नहीं है, उनमें मेरे ख्याल से 29 के आगे कुछ सूत्र हैं शायद जो स्पष्ट नहीं। और इसमें सूत्र तो एक लाइन का क्या, एक सेंटेंस छोटा छोटा ही है ना? हाँ, वो सूत्र है, लेकिन उसकी व्याख्या है ना, उसकी व्याख्या थोड़ी है कि इसका अर्थ क्या है। तो मुझे इसमें क्या करना है? जैसे ये पहला सूत्र लिखा हुआ है, जय गुरुदेव, अथ योगानुशासनम। हाँ, तो ये एक सूत्र है। इसका अर्थ आपने बताना है तीनों बच्चों को कि इसका अर्थ है कि हम योग शुरू करते हैं, ठीक है? अब योग शुरू करते हैं, ठीक है? और जितनी भी व्याख्या आप समझते हो अपनी तरफ से अपने बच्चों को समझा सको, उसको आप उनको बताओ, रेडी करो उनको। बाकी सैटरडे को ये तो हो गया, ये तो वो पेरेंट्स वाला काम हो गया। आपने मुझे जो बताया ना, वो काम क्या करना है? रिकॉर्ड करके आपको क्या भेजना है? हाँ, वो आपको इसी सूत्रों को थोड़ा सा, क्योंकि मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, मुझे याद करने पड़ेंगे सूत्र। और मैं जब याद करूंगा तो मैं चाहता हूँ थोड़े लयबद्ध हो, सस्वर हो। जैसे देवेंद्र भाई ने कहा कि सस्वर अगर हम उन चीज़ों को लेके बढ़ें आगे, तो आप मुझे चाहे तो वो दे दो, ठीक है? और सैटरडे को मैं वही सस्वर करके मैं आप मुझे सिखा दो, मैं बच्चों को इधर सिखा दूंगा कि सस्वर उस स्वर को कैसे बोलते हैं। जैसे दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, बस इतना ही है। हाँ, ये है। एक बार आप इंटरनेट की मदद ले लेना कि पतंजलि सूत्रों को जो स्वरबद्ध किया हुआ है वो उन्होंने कैसे बोला है, तो आप कैच जल्दी कर लोगे उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो कैच करके वो 5 रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज देना, मैं आपको फॉलो करके उसको वैसे ही बोलने की कोशिश करूँगा। उसमें व्याख्या को तो रिकॉर्ड नहीं करना है ना? नहीं, सिर्फ 5 लाइनें। जी, ओके। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए, ये हो गया काम। अब जो है
बेसिक बात तो हमने कर ली, जो बताना था, जो हमने शुरू करना था, यही है आज के लिए। और क्योंकि कोविड का थोड़ा सा इंजेक्शन लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी छुट्टी जल्दी हो जाए आज। कोई प्रश्न भी तो नहीं है, आपका कोई प्रश्न नहीं है? अगर होता तो कंटिन्यू करते। कैलाश धोबी जी जय गुरुदेव, प्रेम सोरल जी जय श्री गुरुदेव, और होम स्पोर्ट्स जी जय श्री कलकी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव आप सबको। अगर किसी का प्रश्न नहीं है कोई तो अच्छी बात है, अगर प्रश्न है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आज वाइंड अप करते हैं। कल मैंने आपको बताया था मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, उसका मूल कारण है गुरुदेव मेरे खान पान को चेंज कर रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा था कि हम कोई कोई टेक्निक अपना के फॉर द टाइम बिंग उस चीज़ को सॉर्ट आउट हमें नहीं करने, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना कि ये प्रॉब्लम अगर साधना के दौरान मेरे साथ हो रही है तो इसकी जड़ क्या है और इसको कैसे मैं रिपेयर कर सकता हूँ। तो आपका खान पान जो चेंज हो रहा है वही जो हमने बात की कि प्रकृति के साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें। सुबह का खाना जो फल के रूप में हमें मिलता है, जो एक तरह से हमारा व्रत होता है पूरी रात का, जो सुबह हम तोड़ते हैं तो फ्रूट से ही तोड़ते हैं, तो ये एक नेचुरल फूड है सुबह के लिए हमारे लिए, जो प्रकृति ने हमें दिया। तो वही मैंने उस समय आपको कहा था कि मैंने भी उसको अपनाने की कोशिश की है। एक दिन में 10 दिन में 1-1.5 महीने में नहीं होता है काम, ये धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जब अंदर बॉडी मांगेगी ना, आपको पता चलेगा कि वही ठीक है। एक दिन में मैंने कह दिया, आपने सोच लिया, फॉलो हो गया, ऐसा नहीं होगा। बार बार इच्छा होगी वो खाने की, सुबह जो नॉर्मल खाते थे, फिर उससे धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, फल ज़्यादा बेहतर पचते हैं, या फल से मैं ज़्यादा बेहतर ऊर्जा ले पाता हूँ, या फल मेरे को ज़्यादा सही लग रहे हैं खाने में, टेस्ट ज़्यादा लग रहा है। परिवर्तन आपको अंदर से महसूस हो जाएगा उस खाने के प्रति। इसको मैंने ऐसे अनुभव किया कि जैसे गुरुदेव ने पहले मेरा सारा बाहर का खाना एकदम से बंद करवा दिया था, यानी कि जो वृत्तियों का परिवर्तन, लेकिन जैसे उसके अंदर बीज बचे हुए थे, हाँ। तो अभी वापस शुरू हुआ, तो अब वो एहसास होने लगा कि बंद क्यों हुआ। बंद होने का मुख्य कारण था कि ये सारा पेट की गड़बड़ी होना, गैस एसिडिटी होना, ये सब खान पान से ही है। हाँ। इसलिए अब हमें जैसे कि थोड़ा खुद को भी देखना पड़ता है कि नहीं, अभी 2 ऑप्शन है हमारे पास खाने के लिए, तो हमें क्या खाना है। वो एकदम से अंदर से सारी चीजें, दोनों का डिमांड थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हमें उसको पकड़ना है जो सही डिमांड है, उस चीज को फॉलो करना चाहिए। और जो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप ये वृत्ति नहीं है ये, फिर क्योंकि ये इच्छा वो इच्छा नहीं है कि जो पूरी नहीं हो तो पुनर्जन्म लेना पड़े, क्योंकि सारी टेस्टी चीजें तो एक बार हमने खा ली। हाँ। शायद ये वक्तव्य मेरा सबके लिए भी काम आएगा कि सभी अपन, गुरुदेव ने कहा ना, अंदर से वृत्तियां बदल जाएगी। हाँ। और हमारी अगर कुछ इच्छाएं रहती है तो हमारा जन्म होता है कि मुझे ये कुछ एप्पल खाने थे इसलिए मेरा वापस जन्म हुआ। लेकिन 1 बार 2 बार 10 बार आपने जितना खाना था खा लिया, फिर वो अति सर्वत्र वर्जित में आ गया। तो अभी सिर्फ वो कुछ समय की क्षणिक इच्छाएं हैं, इसलिए उन इच्छाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है। जो तामसिक इच्छाएं होती है उसको हम कुछ हटके द्वारा भी शायद उसे हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि जब हमें अंदर से भूख लगती है तो उस समय ही सारी चीजें सामने होती है कि ये खाऊं के ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो उस समय अच्छा ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं तो इस समस्या से निवारण हो जाता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बिल्कुल ही आपके अंदर से इच्छाएं नहीं नष्ट हो जाए, वो शायद समाधि की स्थिति में बाद में होती होगी। हाँ। अभी वर्तमान स्थिति में सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि एक बार हिंट मिलेगी कि नहीं मुझे ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इच्छा होती है तो वो खा लेते हैं, तो फिर उसको पेट है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा, हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सीखने को मिला है कि बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है कि बस गुरुदेव छुड़ा देंगे। तो गुरुदेव दूसरे तरीके से भी छुड़ाते हैं। बच्चा स्कूल नहीं आता है ना, तो वो ऐसे पकड़ के भी ले जाते हैं। तो वैसे सामान्य रूप से अगर हम नहीं खाए तो ठीक है, अगर फिर जबरदस्ती खाएंगे तो गुरुदेव फिर वो बीमार करके या पेट में प्रॉब्लम करके फिर उसके बाद छुड़ाएंगे। इसलिए सामान्य रूप से हमें छोड़ देना चाहिए जब गुरुदेव थोड़ी सी हिंट देते हैं। हाँ, और ये जो परिवर्तन है खाने पीने का, डाइट का, ये सीधा का सीधा मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, वैसे तो तीनों को इफेक्ट करता है, लेकिन मणिपुर चक्र का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। तो हमारा अपना नॉलेज, ज्ञान मणिपुर चक्र के बारे में भी बढ़ता है कि मेरा काम मणिपुर चक्र पे चल रहा है, जिसमें मेरे खान पीन का, मेरे हाजमे का परिवर्तन हो रहा है। तो अपने चक्र को समझने के लिए भी, उसका साथ देने के लिए वो डिमांड कर रहा है, वो हड़ताल कर रहा है, उसने स्ट्राइक की हुई है, तो उसकी मांग सुनना हमारा
फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके साथ अब चलना नहीं चाहता। वो देख रहा है कि तुम जा रहे हो, असेंड कर रहे हो ऊपर, और काम तुम्हारा नीचे गिरने वाला है, तो ये मैं नहीं लेने वाला, या तो ऊपर चलो या नीचे चलो। तो परिवर्तन तुम्हें दिखाया जा रहा है, उसको समझो और समझ के उस परिवर्तन को धारण करो। तो ये ज्ञान मणिपुर चक्र में दे रहा है, खाने पीने के लिए या फिर हाजमे से जो रिलेटेड है। जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी और गुरु के सत्संग वगैरह होते हैं, जैसे गलियों में होते हैं, कोई बुलाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो रहा है, पूजा पाठ का काम, तो हम वहाँ जा सकते हैं? ज्ञान कहीं से भी बटे ले लेना चाहिए। अच्छा, ज्ञान के लिए अगर बता रहे, सत्संग तो सत्संग से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, जैसे किसी और गुरु का होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे पूर्णिमा आती है तो लोग करवाते हैं, बुलावा देने आते हैं घर में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप ज्ञान जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप ज्ञान धारण कर सकते हो। बस ये है कि आपके गुरु जी हैं और उस गुरु के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। बस ज्ञान बट रहा है, समझ लो, जहाँ भी बट रहा है गुरुदेव की इच्छा से बट रहा है, आपके लिए वो नज़दीक कर दिया गया है। सुनिए, उस ज्ञान को धारण कीजिए और अपने गुरु के प्रति समर्पित रहिए। अच्छा, ध्यान अपने गुरु का ही, मतलब गुरु के ही उसमें रहना है। हाँ, अगर आपको लगे कि यार ये बाबा जी ने तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, इन्हीं को फॉलो करते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्ञान देने वाले सिर्फ श्री गुरुदेव हैं, वो माध्यम है। वो गुरु जो आपके पास सामने आएगा ना, जो आपको ज्ञान देगा, वो सिर्फ एक माध्यम है गुरुदेव का, देने वाला यही है। अच्छा भैया, एक बात और पूछ रही थी, जैसे बहुत लोग उद्यापन वगैरह करते हैं, उनमें भी बुलाते हैं, जैसे कथा भागवत होती है, रामायण वगैरह बिठाते हैं, तो उनमें उनमें जा सकते हैं? देखिए, जब तक आपको अंदर से ये चीज़ प्रतीत नहीं होती है कि आप मैं जो फॉलो करता हूँ वो आप फॉलो करें, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं तो साफ कह देता हूँ सबको कि मैं किसी भी देवी देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं साफ कह देता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की क्या क्रिया प्रतिक्रिया है मैं उसके बारे में नहीं सोचता। ठीक है, मैं सीधा कहता हूँ कि आप कथा करवाइए, पाठ करवाइए, नमस्कार, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप करते हैं, तो हम आ जाएंगे, हाजिरी लगा देंगे, लेकिन प्रसाद ग्रहण जो है हम सिर्फ गुरुदेव, अपने गुरुदेव का ही करते हैं। ठीक है, अब जो सत्यनारायण, अच्छा, प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। हाँ, जो सत्यनारायण की कथा होती है ना, अब उसकी कथा में जाओ और उसका प्रसाद ना लो, ये भी एक अपराध ही है एक तरह से। मतलब हमको पूर्ण समर्पित अपने गुरु के ही चरणों में रहना। हाँ, अपने गुरु के प्रति ही पूर्ण समर्पित रहना चाहिए, लेकिन किस कथा में जा रहे हो, उस देवी देवता का सम्मान होता है, अपना सम्मान होता है, उसका हम अपमान नहीं कर सकते। अगर हमारे गुरु हैं, हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पूजा में जाएं, पूजा में बैठें और उस देवी देवता का प्रसाद ऑफर हो तो हम उसका अपमान करें। ठीक है, नहीं कर सकते ऐसा, आप किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना, या सिर्फ आपको नमस्कार करके आ जाना है। ठीक है, और जिस देवी देवता के भी आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, उनसे बात करो, अंदर से बात करो कि ये हमारे गुरुदेव हैं, इनसे ही है, मैं आया हूँ, बैठ के आपका ये सुन रहा हूँ, तो ये एक रीति है, परंपरा है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, जो भी प्रसाद मुझे मिलेगा मैं उसको धारण करता हूँ, लेकिन चींटियों को दे दो या फिर उनको बोल दो कि हम कथा सुन लेंगे, कथा अमृतपान कर लेंगे, कथा ही हमारे लिए प्रसाद है, कथा ही हमारे लिए अमृतपान है, तो कथा का अमृतपान कर लीजिए। अच्छा, जैसे ले आओ प्रसाद तो गाय वगैरह को दे दो, है ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, कई लोग ऐसा नहीं समझते, बुरा भी मान जाते हैं, इसने हमारा प्रसाद छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। मैं वही चीज़ है, मैं जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ, जरूरी नहीं आप फॉलो करो, मेरी सजेशन फॉलो करनी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, चाहे किसी का भी कहीं भी पाठ हो, किसी भी देवी देवता का पाठ हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं कहूँगा कि मैं नहीं करता, मैं किसी भी देवी देवता के पाठ में, भोग में, इसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जो मिल रहा है वो अंदर से मिल रहा है, वो देवी देवता मेरे अंदर बैठा है, मैं नाम जप रहा हूँ, मैं कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सारे तो मेरी तरह नहीं हो सकते, उनको तो रीतियां निभानी होती हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद। अब ये भी है ना भैया जी, देखो जो चीज अंदर से छूटती है ना, उसमें कष्ट नहीं होता। हाँ, जो गुरुदेव अपने आप छुटवाएंगे उसमें कष्ट नहीं, और जो चीज हम खुद छोड़ेंगे उसमें हमें लगता है यार ये हमने ऐसा काम कर दिया, कहीं ये गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए। हाँ, जब तक तो उसमें हमें कहीं ना कहीं लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक आप नहीं छोड़ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, आप उस तरह से नहीं करना, वो मेरा बदलाव है, वो मुझे अंदर से ऐसा लगता है। अब गुरुदेव ने कहा कि मेरे सैकड़ों मुस्लिम शिष्य हैं जो हज करके भी आ गए,
तो गुरुदेव कभी नहीं रोकते आपको, धर्म परिवर्तन के लिए कभी नहीं रोकते। आप जाओ, आपने जो करना है करो, लेकिन समर्पित अपने गुरु के प्रति रहो और अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेके मत खाओ। ये बात गुरुदेव ने कही है। अच्छा भैया जी, ठीक है। बाकी जय आप श्री अपनी गुरुदेव समझ भैया से जी। कीजिए, गुरुदेव को समर्पित करके चलिए। किसी देवी देवता का आपके माध्यम से कोई किसी भी प्रकार का अपमान ना हो, चाहे प्रसाद हो, कुछ भी हो, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है बस। ठीक है भैया जी। वैसे मैं तो बस यही सोचती हूँ गुरु जी, जो भी छुड़वाना है आपने छुड़वाना है। हाँ बिल्कुल, वही छुड़वाएं। आप जो भी करोगे वो करो, क्योंकि मुझे कष्ट होता है। मैं अपने आप से कोई चीज को छोड़ती हूँ ना तो मुझे दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हाँ, वो तो अंदर इसलिए से- मैं कहती हूँ जिस चीज को भी छुड़वाना है वो आपने छुड़वाना। आप छुड़वाओगे तो बहुत तसल्ली से, आसानी से छुड़वाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ, बिल्कुल सही। मन को शांत करके छुड़वाओगे। और हम खुद छोड़ेंगे तो हमको थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है मन में। वही तो वृत्ति है ना, वो रह गई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा ना उस वृत्ति को पूर्ण करने के लिए। वो कहीं ना कहीं, हाँ, तो मैंने तो सब कुछ गुरुदेव के ही चरणों में छोड़ रखा है। जो भी करना है बस आपने ही करना है। हाँ क्या छुड़वाना है, क्या रखना है, किससे क्या करवाना है, बस वो आप ही करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही करवाएंगे। अंदर से सूचना मिल जाएगी आपको। तो चल बढ़िया, आगे कोई बात नहीं, गुरुदेव का नाम लेके समर्पण हो गए, चलिए आगे। बस मैं ये चीज पूछना चाह रही थी, कई दिन से सवाल हो रहा था मन में। मैंने कहा ये चीज पूछती हूँ, जैसे कहीं जाना होता है, कैसे भी क्या होता है, वो कैसे करना है। जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बस गुरुदेव को समर्पित होके चलो। और कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी पर्सनल रिलेशन में भी कोई ऐसा कार्यक्रम बन जाता है जहाँ जाना जरूरी हो जाता है। कई जगह तो ऐसा होता है छोड़ भी सकते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि नहीं छोड़ सकते। कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, अपने में लीन हो गया, ये तो किसी के आता जाता ही नहीं है। कई बार लोग बोलने लगते हैं कहीं अपने पर्सनल रिलेशन में। गुरुदेव जानते हैं हमारी सिचुएशन को, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। गुरुदेव सब जानते हैं, बस आपका भाव क्या है वो गुरुदेव को पता है, तो कोई चिंता का विषय नहीं। मेरा तो पूर्ण भाव गुरुदेव की तरफ ही है। हाँ बस फिर बस ये है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी छुड़वाना है बस गुरुदेव ने छुड़वाना। हाँ। मैं अपने आप से नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल सही बात, और किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ना आपको, आपके हाँ, अंदर ना जब मैं आए- किसी के कहने से छोड़ती, ना मैं किसी, बस जो भी छुड़वाओगे, जो भी करवाओगे वो आप ही करवाओ। हाँ अंदर से करवाएंगे, जो करवाएंगे अंदर से करवाएंगे। परिवर्तन अब कल एकादशी थी, निर्जला एकादशी थी कल। हाँ। तो हमारे थोड़ा होता है दान धर्म करते हैं लोग, वो मेरे अंदर से मन ही नहीं हुआ कल करने का बिल्कुल भी। अच्छा और कुछ गुरुदेव ने परिस्थिति भी थोड़ी ऐसी कर दी कि हम कर भी नहीं सकते थे उस काम को। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उस चीज के लिए मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि मतलब मैंने ये काम क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा। तो मैं यही चीज चाहती हूँ, जैसे मेरे साथ कल हुआ ना, बस गुरुदेव ऐसे ही आगे भी करते जाए, अंदर से छूटे वो चीज। अंदर से होगा जो होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। ये चीज होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री गुरुदेव। चलो ठीक है भैया जी, जय श्री गुरुदेव भैया जय जी। श्री गुरुदेव। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं यहीं पर, और कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव आप सबको, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भैया जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव।